वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजिकेम ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री पोर्शन का पहला चैप्टर मींस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे। सो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हैं। इसमें हम 5 पॉइंट विच इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फिर हम लोग केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं ये जानेंगे। देन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 5 टाइप्स के रिएक्शंस पढ़ेंगे, विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and oxidation reduction reactions। ये हमारे 5 टाइप के रिएक्शंस हैं जो कि क्लास 10th के सिलेबस में हैं। इसके अलावा हम छोटे छोटे टर्म्स जैसे कि एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्या क्या हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को 1 to 30 एटॉमिक नंबर के सारे एलिमेंट्स याद करना होगा। 1 से लेके 30 तक का सारा एलिमेंट याद करना होगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इसको समझने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करेंगे, विच इज ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी, जिसमें ए बी सी और डी ये सब एलिमेंट्स हैं। सो इस रिएक्शन से हम क्या देख पा रहे हैं कि इस ए बी सी डी जो एलिमेंट्स हैं वो ए सी बी डी मीन्स एलिमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं आए और क्या हुआ, केवल रीअरेंजमेंट हुआ। क्या हुआ? केवल रीअरेंजमेंट हुआ। ए बी पहले था और वो अब ए सी बन गया, फिर सी डी जो था ये दोनों एक साथ कंबाइन करके बी डी बना लिए। ओके, केवल रीअरेंजमेंट हुआ। इस केमिकल रिएक्शन से हम कह सकते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन are the process chemical reaction are the process in which new substance chemical reaction are the process in which new substance with new properties क्या हुआ, नया सबस्टेंस तो बना और उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो भी नई थी, ओल्ड वाले से डिफरेंट थी, मीन्स नई थी, आर फॉर्म्ड। नया सबस्टेंस जो बना इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, पहले वाले से डिफरेंट होगी। सो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सबस्टेंस तो बनता है, साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी भी नई होती। एंड जो सेकंड पॉइंट हमने देखा वो क्या था, दैट एटम of one element do not change into those of
those of another element. मीन्स एटम था जो एक एलिमेंट का, वो चेंज नहीं हुआ दूसरे एलिमेंट में। क्या हुआ? एटम जो था वो चेंज नहीं हुआ, ओनली क्या हुआ? ओनली, थर्ड पॉइंट विल बी ओनली रीअरेंजमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। केवल क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब हम जानेंगे व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है? ये दोनों ए बी प्लस सी डी क्या है? ये रिएक्टेंट है। क्या है? ये रिएक्टेंट है। क्यों रिएक्टेंट है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये ऐसे सबस्टेंस हैं जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे सबस्टेंस हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और न्यू सबस्टेंस फॉर्म कर रहे हैं, और जो नया सबस्टेंस फॉर्म हुआ उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सो हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं रिएक्टेंट का? द सबस्टेंस which takes part, क्या करता है? takes part in a chemical reaction called reactant। ऐसा सबस्टेंस जो क्या करे? रिएक्शन में पार्ट करे, वो क्या है? रिएक्टेंट है। सिमिलरली प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द सबस्टेंस or the new substance produce as a result of chemical reaction। जो नया सबस्टेंस फॉर्म हुआ केमिकल रिएक्शन से, वो क्या है? प्रोडक्ट है। वो क्या है? प्रोडक्ट है। मीन्स वी कैन से दैट कि जो हमारे राइट हैंड साइड में, रिएक्शन के राइट हैंड साइड में जो है वो रिएक्टेंट है, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो प्रोडक्ट है फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसमें हम लोग को 5 कैरेक्टरिस्टिक्स समझना है। सबसे पहला होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड विल बी formation of precipitate का formation, and the third will be change in temperature fourth will be change in
color, and the last one change in states. अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें गैस इवॉल्व हो यानी रिलीज हो। सो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझने का प्रयास करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हम जिंक ग्रैनुल्स लेंगे और उसमें हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। जब हम जिंक ग्रैनुल्स में डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है। वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है या रिलीज हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम एक बीकर लेंगे। उस बीकर में कुछ जिंक ग्रैनुल्स डालेंगे और उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक मीन्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें से H2 के बबल्स इवॉल्व हो रहे हैं। H2 के यानी हाइड्रोजन गैस के बबल्स इवॉल्व हो रहे हैं और हम जब इसको टच करेंगे तो जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है वो हमें हॉट फील होगा। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें दो कंक्लूजन मिले। फर्स्ट क्या हुआ? H2 गैस evolution and second will be change in temperature पहले क्या था कि जो हमारा बीकर था वो बहुत ही कूल था। रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि बीकर हॉट हो गया। इसको हम एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट से भी समझेंगे। दैट इज सोडियम कार्बोनेट में हम डाइल्यूट HCl सोडियम कार्बोनेट में डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ऐड करेंगे तो एज इट इज इवोल्यूशन ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम ऑब्जर्व करेंगे। जब हम सोडियम कार्बोनेट में डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो हमें इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस ऑब्जर्व होती है। इसके लिए भी हम किसी भी बीकर में सोडियम कार्बोनेट के कुछ ग्रैनुल्स ले लेने होंगे और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से गैस यानी कि CO2 रिलीज हो रही है या इवॉल्व हो रही है। तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? जिंक ग्रैनुल्स में डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में था सोडियम कार्बोनेट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पे CO2 गैस इवॉल्व हो रही थी। ध्यान रहे इन दोनों एक्सपेरिमेंट में हमें डाइल्यूट एसिड का ही यूज करना है, कहीं भी हमें कंसंट्रेट एसिड का यूज नहीं करना है। सो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें कंक्लूजन क्या मिला कि कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस मिलते हैं। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट यानी कि प्रिसिपिटेट का बनना। इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेंगे। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें हम लोग ऐड करेंगे लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे हम देखेंगे कि येलो कलर का प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड विल बी फॉर्म्ड। हम देखेंगे क्या हुआ कि लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रिसिपिटेट बन गया। लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रिसिपिटेट बना। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी टेस्ट ट्यूब में या फिर बीकर में हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेंगे। ट्रांसपेरेंट होता है ये। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेंगे हम, और उसमें हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब से थोड़ा थोड़ा करके लेड नाइट्रेट ये भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा, हम इसमें डालेंगे तो हम देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे कुछ सॉलिड प्रिसिपिटेट, नीचे येलो कलर का येलो प्रिसिपिटेट, येलो कलर का सॉलिड प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड होगा। धीरे धीरे हम देखेंगे, धीरे धीरे करके ये प्रिसिपिटेट बढ़ता जाएगा। मीन्स येलो कलर का सॉलिड प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। या फिर हम लोग इसको सेकेंड रिएक्शन से यानी एक और एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं, विच इज हम लोग क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड। ये भी क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ये भी एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। उसको हम लोग लेंगे और उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे हम देखेंगे वाइट कलर का प्रिसिपिटेट क्या होगा, वाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, विच इज बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट क्या होगा, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ओके, तो इन दोनों रिएक्शन से हम कह सकते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, थर्ड
चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। इसको भी समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहला हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, इसमें हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन जो कि किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। क्या करेंगे हम लोग कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कि पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हम लेमन जूस ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। लेमन जूस ही क्यों, क्योंकि इसमें होता है सिट्रिक एसिड। इट मीन्स हमारा रिएक्शन KMnO4 और सिट्रिक एसिड के बीच है। हम लोग इसमें क्या करेंगे कि लेमन जूस ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो इसका पर्पल कलर था सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे फेड होते जा रहा है, और फाइनली क्या हो रहा है, डिसअपीयर। पर्पल कलर क्या हो रहा है, डिसअपीयर एंड बिकम कलरलेस सॉल्यूशन। क्या हो रहा है, फाइनली पर्पल कलर इसका डिसअपीयर हो जाएगा और कलरलेस सॉल्यूशन हमें एक मिलेगा। रिएक्शन हमने क्या किया कि KMnO4 लिया या पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें सिट्रिक एसिड, इट मीन्स लेमन जूस ड्रॉप वाइज हमने ऐड किया। तो फिर हमने देखा कि पर्पल कलर उसका धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगा, और फाइनली वो क्या हुआ, कलरलेस सॉल्यूशन बदल गया। इट मीन्स कि कलर में चेंजेज आई। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं इसके लिए, एसिटिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, उसको एसिडिफाई करने के लिए कोई भी एसिड HCl और H2SO4 डाइल्यूट HCl और H2SO4 हम लोग इसमें ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिफाई हो जाएगा। इसको एसिडिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे। जैसे ही हम लोग गैस पास कराएंगे तो हम देखेंगे कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर था, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन कलर। इट मीन्स ऑरेंज कलर किसमें चेंज हो गया, ग्रीन कलर में चेंज हो गया। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कलर में चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग किसी भी रिएक्शन को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और सेकंड होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक क्या होगा,
एक्जोथर्मिक 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 क्या होता है, जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज। एक्जो मीन्स एक्सटर्नल, we can say that exo means external and therma means heat। क्या होगी इसमें, बाहर की तरफ हीट क्या होगी, बाहर की तरफ रिलीज होगी, उसको बोलेंगे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, हीट गिवन टू द सिस्टम, or we can say that एक्जोथर्मिक में हीट released from the system and endothermic में heat given to the system, heat given to the system। endo means internal, therma means heat। it means इसमें रिएक्शन के अंदर से हीट निकलती नहीं है, इसमें हम लोग रिएक्शन कराने के लिए इसको हीट ऊपर से प्रोवाइड करते हैं, हीट ऊपर से प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइडेड बाय अस फॉर रिएक्शन। ओके, इसमें हम लोग ऊपर से हीट प्रोवाइड करते हैं। एक्जोथर्मिक में क्या था कि रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक में क्या है कि रिएक्शन के दौरान हमें हीट देनी पड़ती है। तो चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्विक लाइम। क्विक लाइम किसको बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा, CaO। क्विक लाइम को हम लोग क्या करेंगे, H2O में डिजॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग इसमें डिजॉल्व करेंगे तो हमें स्लैक्ट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और उसके साथ ही लॉट्स ऑफ एनर्जी और हीट, लॉट्स ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। क्या करेंगे हम लोग, CaO लेंगे किसी भी टेस्ट ट्यूब में, या फिर क्विक लाइम, CaO और क्विक लाइम लेंगे और उसमें हम लोग H2O ऐड करेंगे, H2O ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि स्लैक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, उसके साथ ही बहुत सारी हीट रिलीज हुई। इट मीन्स ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्जोथर्मिक। चूंकि बाहर की तरफ हीट रिलीज हो रही है तो ये रिएक्शन हुआ एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड
बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लेंगे और उसमें ऐड करेंगे अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, और इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट देंगे अपने पास से हीट देंगे, तो हम देखेंगे हमें बेरियम क्लोराइड एज ए प्रोडक्ट मिला। क्योंकि हम इसको इस सिस्टम में हीट खुद से दे रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो हमने देखा कि हमारे कुछ रिएक्शन में हमें या तो हीट देनी पड़ती है या रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस इन सम रिएक्शंस। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट, ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी होगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, फिफ्थ प्रॉपर्टी होगा चेंज इन स्टेट। इसके लिए भी हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा एक्सपेरिमेंट होगा कैंडल से। कैंडल सबने देखा होगा जलते हुए, कैंडल वैक्स। क्या होगा, कैंडल वैक्स जैसे ही जलता है रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, कैंडल वैक्स जल के क्या देता है, वाटर प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, जैसे हम लोग कैंडल वैक्स को जलाते हैं तो हम देखते हैं कैंडल वैक्स को जब हम लोग जलाते हैं तो देखते हैं कि ये पिघल पिघल के धीरे धीरे कुछ लिक्विड नीचे गिरता है और कुछ गैस ऊपर की तरफ, जो हमें नहीं दिखाई देता है, ऊपर की तरफ रिलीज हो जाता है। वो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि ये क्या था, सॉलिड था, कैंडल वैक्स सॉलिड था, और जैसे ही हम लोग उसको रूम टेम्परेचर पे बर्न किए तो वो लिक्विड प्लस गैस में चेंज हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेट सॉलिड से दूसरे स्टेट लिक्विड में एंड गैस में चला गया। इट मीन्स कि कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिसमें स्टेट्स चेंज होते हैं। अगर आप सॉलिड लिक्विड गैस नहीं जानते हैं तो आप 9th का पार्ट 3 जाके पूरा देख सकते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ा रखा है। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।